दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप घर बैठे परिवार रजिस्टर की कॉपी कैसे निकाल सकते हैं, नकल कैसे निकाल सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उसमें चाहिए होगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, आपको परिवार के किसी एक सदस्य का आधार कार्ड आपको आपके पास होना चाहिए और उनका दोस्तों एक फ़ोटो होना चाहिए। उसके बाद आपको करना क्या है, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी को एक एप्लीकेशन टाइप करनी है। एप्लीकेशन में क्या लिखना है, उसमें विषय होना चाहिए कि सर हमें परिवार रजिस्टर की प्रतिलिपि चाहिए, यानी कि फोटो कॉपी चाहिए। और उसमें जो है आपको एप्लीकेशन लिख देना है, अपना मोबाइल नंबर, एड्रेस, अपना नाम आपको उसमें लिख देना है। उसके बाद आधार कार्ड और एक फ़ोटो आपके पास होना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ आप उसको घर बैठे ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं। परिवार रजिस्टर की नकल निकालने के लिए सबसे पहले आपको अपनी सरकार पोर्टल पर जाना है। अपनी सरकार पोर्टल पर जाने के बाद यदि आप CSC आईडी है आपके पास तो आप अपनी सरकार आईडी पर जा सकते हैं। यदि आपके पास यदि आप नागरिक हैं तो आप नागरिक अकाउंट बनाकर अपना ई सर्विस की वेबसाइट पर, अपनी सरकार वेबसाइट पर जा सकते हैं। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेगा, आवेदन करने के लिए अनुरोध करें। यहाँ पर आप क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर साइड में आपको देखने को मिलेगा, दोस्तों मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। यहाँ पर पंचायती राज विभाग, ठीक है, सेवाएं 6 पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है साइड में, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, परिवार रजिस्टर प्रतिलिपि। यहाँ पर सिंपली दोस्तों यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। और जैसे ही यहाँ पर आप क्लिक कर दोगे, यहाँ पर आपको आवेदक का मोबाइल फ़ोटो 100 KB का आपको JPG या PNG में आप अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, VPDO GPVA। यहाँ पर आपको अपने ग्राम पंचायत विकास अधिकारी को एक एप्लीकेशन टाइप करनी है और उस एप्लीकेशन में लिखना है कि सर हमें परिवार रजिस्टर की प्रति कॉपी चाहिए, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पर टाइप करना है, इस वाले ऑप्शन में अपलोड करनी है। 2 MB से नीचे की होनी चाहिए और ये जो है PDF फॉर्मेट में होगी आपकी, ठीक है। उसके बाद ID प्रूफ में आपको आधार कार्ड या वोटर ID कार्ड अपलोड कर सकते हैं। 2 MB से कम का जो है PDF आपका होना चाहिए। उसके बाद आवेदन पत्र में भी आप जो है ग्राम पंचायत विकास अधिकारी का जो एप्लीकेशन है जो आप VPDO में अपलोड करोगे वही आपको यहाँ पर आवेदन संख्या में, इसमें आवेदन पत्र में अपलोड करना है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पर आपको आवेदक का मोबाइल नंबर डालना है, ठीक है। इस वाले ऑप्शन में मैं आपको लाइव प्रूफ बता रहा हूँ। अपना मोबाइल नंबर दर्ज करके ऑप्शन में यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दर्ज करना है अपने कस्टमर का जिसका भी आप आवेदन कर रहे हैं, ठीक है। सभी जानकारी फिल करने के बाद आपको जमा करे के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप जमा करे के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो इस प्रकार से इंटरफेस दोस्तों यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले तो ऊपर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पर मैं आपको लाइव प्रूफ आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये ऑप्शन दिखेगा परिवार पंजीकरण ID, ठीक है। यहाँ पर आपको अपने परिवार पंजीकरण की जो ID है उसको खोज लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पर खोजे के ऑप्शन पर क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे आपको परिवार रजिस्टर के ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर जो आपका परिवार रहेगा, यहाँ पर अपना जिला, ब्लॉक, पंचायत और यहाँ पर ग्राम का नाम चयन करना है। यहाँ पर आपको जिसके नाम से परिवार रजिस्ट्री की प्रतिलिपि देखनी है वो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद परिवार का एक आवेदन परिवार संख्या आएगा तो उसको यहाँ से कॉपी करने के बाद दोस्तों ये यहाँ पर आपको इस वाले ऑप्शन में, ठीक है, ये जो ऊपर आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा इस वाले ऑप्शन में पेस्ट करना है और खोजे के ऑप्शन पर क्लिक करना है, ठीक है। और उसके बाद नीचे जाना है, यहाँ पर आपको आवेदक का नाम लिखना है, जो भी आपका आवेदक का नाम रहेगा, जिसका भी आप आवेदन कर रहे हैं उसका नाम भरना है। उनके पिता या पति का नाम भरना है, उनका लिंग बताना है कि महिला है पुरुष है, उनकी आयु कितनी है, जिला, तहसील, ब्लॉक, ग्राम पंचायत, ठीक है। और उनका गांव कौन सा है, उनका एड्रेस क्या है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है, ठीक है। उसके बाद नीचे आपको स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पर उनका जो मोबाइल नंबर है, जो संपर्क सूत्र है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है, ठीक है। और नीचे आपको स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे आपको इस वाले ऑप्शन पे टिक करना है। जैसे ही आप टिक कर दोगे और यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, नीचे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा भुगतान करे और जमा करे, ठीक है। अभी मैंने जानकारी फिल नहीं किया है, उसके बाद आपको यहाँ पर भुगतान करे और जमा करे का ऑप्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वो वहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है। तो पहले मैं सभी जानकारी भर लेता हूँ और उसके बाद आपको बताता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर सभी जानकारी आप फिल कर देना सही से। उसके बाद यहाँ पर जो महिला है, पुरुष है, जो भी है, मोबाइल नंबर, सब चीज़ दर्ज करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर समीक्षा विवरण के ऑप्शन पर टिक करना है और भुगतान करे और जमा करे के ऑप्शन पर क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पर आप अपने CSC आईडी का पासवर्ड और जो इसका वॉलेट पासवर्ड है वो भरने के बाद यहाँ पर पेमेंट कटवा देना। अब दोस्तों फाइनली जो आपका परिवार रजिस्ट्री की नकल है वो अप्लाई हो जाएगी।
तो फाइनली दोस्तों यहाँ पर आपका जो परिवार रजिस्ट्री की एप्लीकेशन है वो अप्लाई हो गई है। परिवार रजिस्ट्री की नकल के लिए अप्लाई हो गया है। अब दोस्तों होम के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोग जो है स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो ये परिवार रजिस्ट्री की नकल अभी जो है हमने अप्लाई कर दी है और ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के पास पहुंच गई है। जैसे ही आपका ग्राम पंचायत विकास अधिकारी इसको पास कर देगा तो ये अप्रूव्ड एप्लीकेशन के ऑप्शन में यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी और उसको यहाँ पर आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और ऐसी ही इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आपको उत्तराखंड परिवार रजिस्ट्री की नकल में से नाम हटवाना है या नाम जुड़वाना है या कुछ भी संशोधन करवाना है तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। अपना नंबर कमेंट बॉक्स में आप हमें भेज सकते हैं या वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे देंगे। तो आप लोग जो है कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क करने के बाद उत्तराखंड परिवार रजिस्ट्री की नकल आय जाति मूल निवास घर बैठे अप्लाई करवा सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।